नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजय खाकिल आप लोगों के लिए लिंक लिस्ट में एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो इसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लिहाज से डिमांड है और एक्टिव सिलेबस में भी डिमांड है। तो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंगल लिंक लिस्ट टू एन एरे। सिंगल लिंक लिस्ट को हम किस तरीके से एरे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको एज ए प्रोग्रामिंग कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और उसके बाद में हम उसका प्रोग्रामिंग कोड्स देखेंगे। आपको एक कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उसको हमें एरे के रूप में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको एक लिंक लिस्ट दे रखा है और उस लिंक लिस्ट को एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम्पल दे रखा, एक इनपुट दे रखा आपको 1 2 3 4 5 और नल वैल्यू। मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से एक लिंक लिस्ट दे रखी है, एक सिंगल लिंक लिस्ट दे रखी है। इसके अंदर नोड्स हैं, मल्टीपल नोड्स हैं। ये एक नोड है पॉइंटर वैल्यू, दूसरा नोड है पॉइंटर वैल्यू, तीसरा नोड है फिर रेफरेंस पॉइंटर, चौथा नोड है। इस तरीके से इसमें 1 2 3 4 और एक इसी क्रम में एक और देखेंगे, इस तरीके से नोड बना हुआ है। तो ये इस तरीके से नोड बना हुआ 5। लास्ट में ये क्या है, नल पॉइंटर। तो ये आपका एक सिंगल लिंक लिस्ट है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, और एक इनपुट आपको दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 के अंदर जो वैल्यू है, उसके अंदर जो वैल्यू दे रखी 10, ये एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4 5, और जो इसके अंदर डेटा एलिमेंट है वो है 10 20 30 40 और 50, और लास्ट में नल वैल्यू, इसके एड्रेस वैल्यू है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें एरे में कन्वर्ट करना है। एरे में कन्वर्ट करना है तो इसकी अप्रोच देख लेते हैं हम। सबसे पहले अप्रोच क्या हो सकती है। एन अप्रोच टू क्रिएटिंग ए लिंक लिस्ट फ्रॉम द गिवन एरे हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। हेयर द अप्रोच टू कन्वर्ट गिवन द लिंक लिस्ट टू एन एरे विल बी डिस्कस्ड। सबसे पहले हम 3 अप्रोच फॉलो करेंगे इसके लिए। 3 अप्रोच कौन कौन सी होंगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन लिंक लिस्ट से लेंथ, दूसरा क्रिएट एन एरे ऑफ ए साइज लेंथ, और तीसरा है ट्रेवर्स द गिवन लिंक लिस्ट एंड स्टोर द एलिमेंट इन द एरे वन एट ए टाइम। अब इसको हम एक प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के रूप में देखेंगे। तो C++ में मैं आपको एक कोड के थ्रू बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम C++ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है, ये एक हेडर फाइल होती है, और जितने भी ट्रिपल-सी के अंदर इसके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, वो इसी से लिंक करती है। वो किससे लिंक करती है, इसी से लिंक करती है। एक होता है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड STD, और एक हम इसका नेम स्पेस के लिए जब डिक्लेयर करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम नेम स्पेस यूज में लेते हैं स्टैंडर्ड। अब सिंगल लिंक लिस्ट का एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उसको अगर नहीं देखा तो आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। इसके अंदर जब हम किसी भी नोड को डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्ट्रक्चर नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में इसके अंदर कोई भी नोड डिक्लेयर किया जाता है। सपोज ये एक नोड है, ये क्या है, दूसरा नोड है। तो इसके अंदर जो इंटीजर डेटा है वो इंटीजर टाइप की किसी भी एक नोड में, हेड नोड है सपोज, तो हेड नोड के अंदर कोई भी डेटा एलिमेंट है। सपोज मैंने 10 है, तो ये 10 क्या है, ये एक डेटा वैल्यू है, और किस तरीके का है, ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है। किस तरीके का है, ये इंटीजर डेटा टाइप है। एंड नोड पॉइंटर नेक्स्ट की बात करूँ तो नोड पॉइंटर नेक्स्ट का काम करता है ये। यहाँ पर सपोज 20 एलिमेंट है मिडिल एलिमेंट में, तो ये जो 20 इंटीजर डेटा वैल्यू है, इसकी एड्रेस को कौन होल्ड कर रहा है, ये रेफरेंस वेरिएबल कौन होल्ड कर रहा है, ये रेफरेंस होल्ड कर रहा है। हेड का रेफरेंस होल्ड करके चल रहा है। सपोज में इसकी मेमोरी है 1024, तो ये 1024 कौन होल्ड कर रहा है, यहाँ पर 1024 को होल्ड करके ये चल रहा है। इसी तरीके से जब हम
किसी फंक्शन को ऐड करते हैं, इसके अंदर कोई और नया फंक्शन, कोई एक नया नोड ऐड करना है ये सपोज, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के अंदर हम सबसे नोड पॉइंटर ऐड करते हैं। किस तरीके का, इंटीजर डेटा टाइप का। सपोज ये मैंने नया नोड ऐड किया, तो इसके अंदर सपोज मैं इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू 30 को ऐड करना चाह रहा हूँ। 30 को जब मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये इसके अंदर, इसका एड्रेस किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। और ये लास्ट नोड जो इनपुट होता है ये क्या हो जाता है, नल वैल्यू हो जाती है। क्या होता है, नल वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया मैंने, इसको क्या किया, ऐड किया। अब ऐड किया दिया मैंने नोड पॉइंटर न्यू नोड, क्योंकि ये जब ऐड किया तो ये क्या होगा, एक नया नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, नए नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इक्वल टू न्यू नोड, अब नया नोड रिप्रेजेंट हो गया। अब न्यू नोड नेक्स्ट डेटा, न्यू नोड का क्या कर रहा है, ये डेटा 30 एलिमेंट है, जो डेटा इंटीजर टाइप का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और न्यू नोड की नेक्स्ट में अगर बात करता हूँ, नेक्स्ट की ये इसकी मैं बात करता हूँ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नल को। और रिटर्न टाइप की वैल्यू किस तरीके की लेंगे, हम न्यू नोड में लेंगे। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं इसी चीज़ को लेकर के, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को प्रिंट करते हैं, किसमें, एरे कंस्टेंट के अंदर। किसी भी फंक्शन को किसके अंदर प्रिंट करते हैं, एरे कंस्टेंट में। तो मैंने एक फंक्शन लिया वॉइड प्रिंट एरे, किस तरीके का लिया, क्योंकि मैं लिंक लिस्ट के अंदर जो डेटा ले रहा हूँ वो किस में ले रहा हूँ, इंटीजर में ले रहा हूँ। तो जो मैंने फंक्शन प्रिंट करना है वॉइड प्रिंट एरे, तो वो भी किस में ले रहा हूँ मैं, इंटीजर टाइप का लिया, इंट एन में। इंट एन में मतलब आई से वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेकर के, और आई प्लस प्लस जब चलता है तो ये इन्फाइनेट तक जाती है वैल्यू, उठ करके कहाँ तक जाती है, इन्फाइनेट तक की वैल्यू जाती है मेरी। अब इसी चीज़ के अंदर जब मैं इन चीज़ों को देखूंगा तो इसके अंदर सबसे पहले मैं वही फॉर लूप लगाऊँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। जो मैंने फॉर लूप लगाया, मैंने बताया ना, आई 0 से आई प्लस प्लस चलता रहता है, इन्फाइनेट तक जाती है। अब सी के अंदर सी आउट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब इसी फंक्शन में रिटर्न टाइप की जो लेंथ में चेक कर रहा हूँ, लेंथ किसकी चेक कर रहा हूँ, पहले लिंक लिस्ट की करूँगा, तो इसकी फाइंड लेंथ, इंटीजर फाइंड लेंथ नोड पॉइंटर हेड। तो सबसे पहले सपोज ये नोड है, ये इस तरीके से क्या है, लिंक लिस्ट के नोड हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये हेड नोड है, ये हेड नोड है। तो हेड नोड की क्या कर रहा है, वो लेंथ काउंट कर रहा है, लेंथ फाइंड काउंट कर रहा है। तो ये क्या है, नोड पॉइंटर करंट इक्वल टू हेड। जो करंट नोड है हेड, उसकी क्या करेगा, वो लेंथ फाइंड करेगा, लेंथ फाइंड करेगा कि कितनी लेंथ का ये नोड है। तो इंटीजर करंट इक्वल टू कितना है, 0, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, और काउंट सी प्लस प्लस करंट इक्वल टू काउंट इन नेक्स्ट। और इसके बाद में नेक्स्ट पे जाएगा, ये मिडिल एलिमेंट पे जाएगा, उसके बाद में लास्ट एलिमेंट पे जाएगा, किस पे जाएगा, लास्ट पे, और ये मिडिल एलिमेंट पे जाएगा, और इसको रिटर्न कर देगा काउंट को। इसी तरीके से जब हम किसी भी फंक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं लिंक लिस्ट को एरे में, जब लिंक लिस्ट को एरे में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास में लेंथ काउंट होके आ गई लिंक लिस्ट की। उसके बाद में हम एरे में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम एक फंक्शन यूज में लेते हैं, वॉइड कन्वर्ट एरे नोड पॉइंटर हेड। नोड पॉइंटर हेड यानी इसकी जो नोड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, एरे में। देन फाइंड लेंथ ऑफ गिवन लिंक लिस्ट। अब इसकी लिंक लिस्ट की क्या लेंथ काउंट करके उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर लेंथ इक्वल टू फाइंड लेंथ हेड की। हेड की जो लेंथ मैंने क्या किया, फाइंड किया है, वो किस में आ रहे हैं, इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, क्रिएट एन एरे ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ। जब एरे को हम क्रिएट करेंगे तो उसकी जो लिंक लिस्ट की जो लेंथ थी वो कितनी रिक्वायर्ड हो रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर एरे इक्वल टू लेंथ। मैंने आपको बताया था ना, इंट AR इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एरे को। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, इंटीजर ARR लेंथ के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इंटीजर इंडेक्स इक्वल टू 0, एरे की इंडेक्स कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, 0 से शुरुआत कर रहा हूँ। नोड पॉइंटर करंट इक्वल टू हेड,
अब जो नोड पॉइंटर है जो नेक्स्ट के लिए चलेगा तो वो कहाँ से शुरुआत करेगा, 0 से करेगा, 0 फिर आगे जाएगा तो 1, फिर जाएगा तो 2, फिर आगे चलेगा 3, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, n तक चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, n तक रिप्रेजेंट करेगा ये। अब इसको ट्रेवर्स करेंगे, नेक्स्ट नोड के लिए चलेंगे, ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट एंड ऐड द एलिमेंट टू द एरे 1 by 1। अब इसके अंदर लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट चलेंगे, मैंने बताया ना आपको, पहले 0 होगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 1 से 2 पे आएगा, फिर 2 से 3 पे आएगा, और 3 चलते चलते n पे आएगा। तो इसी तरीके से ट्रेवर्स कर रहा है एलिमेंट एरे का। वाइल करंट नोड नॉट इक्वल टू नल, करंट नोड है वो नल नहीं है, देन एरे इंडेक्स ऑफ प्लस प्लस, इसकी इंडेक्स वैल्यू जंप करता जाएगा 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, और 3 से n तक, इक्वल टू करंट नेक्स्ट डेटा। देन करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करता जा रहा है, मैंने आपको बताया इसी प्रोग्राम के माध्यम से। अब इसके अंदर जब हम आगे चलेंगे तो जितनी भी नोड्स वैल्यू थी उन सारी वैल्यू को क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट करूंगा एरे के रूप में। तो प्रिंट एरे लेंथ, उसकी जो एरे की जो लेंथ है उसको प्रिंट कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, ड्राइवर कोड जो मेन फंक्शन में आऊँगा, मेन मेथड में आऊँगा। जब मैं मेन मेथड में आऊँगा तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, अब मैं इस चीज़ को एकदम तरीके से प्रिंट करूँगा, नोड पॉइंटर हेड इक्वल टू नल, जो पॉइंटर हेड है वो क्या है, नल है। देन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सबसे पहले हेड के अंदर ऐड करेंगे क्या, 1 एलिमेंट, इसको ये लिंक लिस्ट था, लिंक लिस्ट से अब इसको कैसे ऐड करेंगे एरे में, ARR, ये था क्या था, ये था 0 1 2 3, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नल वैल्यू थी तो अब इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, फिर एरे 2, एरे 3, एरे 4, एरे 5, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही हेड नेक्स्ट इक्वल टू ऐड 2, फिर हेड नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऐड 3, फिर हेड नेक्स्ट इक्वल टू 4, फिर हेड नेक्स्ट इक्वल टू 5। हेड, ये हेड है इसका, सबसे पहले ये हेड है 1, फिर नेक्स्ट किया 2, फिर नेक्स्ट किया मैंने 3, फिर नेक्स्ट किया 4, और फिर नेक्स्ट किया 5, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट किस में कर देगा, जो हेड है उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, रिटर्न टाइप की वैल्यू 0 होगा, प्रोग्राम बंद कर। जब इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमारे पास में जो एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होकर आएगी, 1 2 3 एंड 4 5 के अंदर रिप्रेजेंट होकर आएगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ON में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में होती है, ON में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको ऑक्सिलरी स्पेस वैल्यू को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिलरी स्पेस में, तो भी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ON से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आपका एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट का होता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा वो पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट के साथ में आएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मेरे चैनल को संजय कंप्यूटर क्लासेस को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई आपका सजेशन है किसी भी सब्जेक्ट के और लेक्चर चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जल्द से जल्द मैं आप लोगों के साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर भी लेके आने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों।